हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अ पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ, अ पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव्स बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4 है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम आपको पहले ही वीडियोज अपलोड कर चुके हैं और आप वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं पार्ट 4 और ये ऑब्जेक्टिव भी आपको बहुत ही सुंदर ट्रिक्स और टेक्निक के साथ बताने वाले हैं, ताकि आप इस वीडियो को देखें तब आपको रटना न पड़े, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही मार दे, ऑब्जेक्टिव दिल में और दिमाग में इस कदर बस जाए कि जब परीक्षा भवन में ऑब्जेक्टिव को देखे तो आप कहें कि सर जी ये ऑब्जेक्टिव तो हमको बहुत अच्छा से आता है, इसका आंसर हम झट से मार लेंगे, क्योंकि सर आप बड़ा ही टेक्निक के साथ पढ़ाए थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके समय को ज्यादा न लेते हैं और सीधे चलते हैं अपने। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह रहा आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव, पार्ट 4 का ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम जो है पार्ट 3 तक 60 ऑब्जेक्टिव बता चुके थे और आज हम आए हैं 61 नंबर ऑब्जेक्टिव लेकर। देखिए ये ऑब्जेक्टिव कह क्या रहा है, और हाँ, मेरे पास जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मतलब आई है 4 ऑप्शन, यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है। देखिए कहता है नानू काका वाज टू स्टेप 4। नानू काका ठहरने के लिए आए थे के दिन, नानू काका ठहरने के लिए के दिन आए थे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ाए थे कि नानू काका बोले थे कि ये बहन हम जो है या तो 2 दिन नहीं तो 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेंगे, 2 दिन 3 दिन ठहरेंगे, उसके बाद हम क्या होंगे, चले जाएंगे। और माँ बहुत ही अच्छे तरीके से नानू काका को के बारे में अपने बेटे को बोली थी, मतलब ऑथर मनोहर मालगोनकर के बोले थे, अरे बेटा ज्यादा टेंशन न ले, तो हर मामू ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, 2-3 दिन, 2 दिन नहीं तो 3 दिन रहेगा, उसके बाद मिनिस्टर से मिलके क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो बताइए नानू का स्टे मतलब ठहरना के दिन बउआ, 2 दिन नहीं तो 3 दिन, ये ऑप्शन मार लेंगे। चलिए अब अगले पे चलते हैं। देखिए बउआ, इस प्रश्न को देखिए क्या कहता है, आफ्टर हिज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के प्रदर्शन के बाद नानू काका धन का प्रदर्शन कर दिए थे, वही जो करवा के पास गए थे 1000 रुपया का सिग्नेचर करके, धन का प्रदर्शन नानू काका क्या किए थे, कर दिए थे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आया है टेकन फ्रॉम। आपको पता होना चाहिए जहां भी ये टेकन फ्रॉम दे दिया जाए तो समझ जाइएगा कि चैप्टर का नाम पूछा है। टेकन फ्रॉम अंत में दिया जाए तो आपको समझना है कि किसका नाम पूछ रहा है, चैप्टर का नाम पूछ रहा है। तो बताइए जो पूरा सेंटेंस दिया गया है किस चैप्टर से लिया गया था, तो ये पूरा सेंटेंस किस से लिया गया है, अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। पूरा सेंटेंस किस से लिया गया है, अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप गड़बड़ा ना जाएं, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा कि सर जी अंतिम में टेकन फ्रॉम आ गया, इसका मतलब चैप्टर के नाम पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला देखिए मेरे प्यारे भाइयों, देखिए प्रश्न कहता है इन फ्रंट ऑफ हुज हाउस डिड द कार स्टॉप्स विद द वाइट ट्रिंगल। मतलब जो है एक त्रिकोण कलर का उजला कार आके दरवाजा पर एकदम सामने लगता है। बताइए कहाँ लगता है, तो ये कहाँ लगता है, वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर के एकदम दरवाजा पर जाके एकदम नानू काका मनोहर मालगोनकर एकदम झकास एगो कार लगाते हैं ताकि एकदम इंप्रेशन एकदम झकास बने। तो बताइए कहाँ जी, वेलफेयर मिनिस्टर के नाम दरवाजे पर जाके हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अब वो गाड़ी रहता है, जानवे करते हैं, भाड़ा उड़ा के गाड़ी करके वही जाते हैं धुरफेंदिया करके लेके। अब देखिए यह प्रश्न देखिए, हु टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुटकताज प्लेस। माने कौन ये चीज कहे कि चलो हमको महाराजा सुटकटा के पास लेके चलो, चलो ये बात यह कौन बोले थे। तो ये सब जो है बड़का बड़का फेंके वाला बात कौन बोलते थे, ये जब भी बोलते थे कौन बोलते थे, नानू काका बोलते थे। गैस बनाते थे हमेशा तो कौन बनाते थे, नानू काका बनाते थे। मनोहर मालगोनकर बेचारा तो चुपचाप रहता था, लेकिन ये बड़का बड़का वो क्या करते थे, गैस बनाते रहते थे। कौन, नानू काका। कभी फलना के बाद चिलना के बाद एन्ने लंद के फंद
फंद के इस तरह से करने का काम किनका रहता था, इन नानू काका के रहता था। और झूठ बोले के भी इनके अंदर बहुत बड़का गुण था बउआ, ध्यान रखिएगा, झूठ बहुत सुंदर से बोलते थे। Who merely called for the visitors book। अच्छा, ये जो विजिटर बुक जो होता है, ये विजिटर बुक कौन मांगा था, तो ये भी कौन मांगा था, नानू काका। नानू काका बोले विजिटर बुक लाओ, विजिट करने वाला जो बुक होता लाओ उस पर, और उस पर एड्रेस के कर लिख दिए थे, थरवा के एड्रेस लिख दिए थे। बताइए, ये मनोहर मालगोन करके एड्रेस लिख के क्या हो गए थे, चल गए थे। अब विजिटर बुक कौन, तो यह कौन जी, नानू काका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पे चलिए, अगला देखिए क्या कहता है। यहाँ होता है हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। अच्छा, दिल्ली में कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए कौन आ रहे थे। अच्छा, दिल्ली में कुछ मंत्री से मिलने के लिए कौन आए थे, कौन आ रहा था, किसका मन किया कि चलते हैं दिल्ली, दिल्ली में कुछ मंत्री से मिल लेंगे, ये किसका मन किया था। तो दिल्ली में मंत्री से मिलने की जो आ रहा था वो थे हमारे कौन जी, इसमें बताइए कौन थे, नानू काका। मंत्री से मिलने के लिए कौन आ रहे थे, नानू काका। इस सूचना किसको मिला था, ये माँ को मिला था। इस सूचना मतलब लेखक के माँ को मिला था कि ये बहन हम दिल्ली आ रहे हैं, मंत्री से मिले लगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पर चलते हैं, देखिए या इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट। कौन मौसम में नानू काका जो है दिल्ली आए थे, कौन सीजन में, कौन सीजन था। जब हम चैप्टर को पढ़ा रहे थे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि कौन सीजन था, कौन सीजन था बताइएगा, क्या सीजन था, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, समर, एकदम गर्मी, गर्मी के समय में। तो लेखक बोलबो किया था कि आए माँ इतना एकदम चिलचिलाल गर्मी है, चिलचिलाल गर्मी में काहे लगी थू, इमामू कह दो कि हम लोग यहाँ नहीं है, तार भेज दो। लेकिन बहन का तो दिल जानबे करते हैं, भाई के प्रति कहते हैं हमर भाई दिया बोलेगा, हमर भाई दिया बोलेगा, हमर भाई अतौ तो अतौ कि तो तार भेज देंगे, यहाँ चल जाएगा वहां चल जाएगा। हमर भाई के बारे में कुछ बोलना है तो मार के मुंह चपट कर दबो। इस तरह से जो है मम्मी एकदम गुस्सा गई, क्या हो गई, मम्मी एकदम गुस्सा की मुंह चापड़ कर देंगे। हमर भाई के बारे में बप्पो पड़ल रहे, हमर भाई पर इहो पड़ल रहे, हमर भाई पर मुंह चापट कर देंगे मार के। तो बताइए कौन सीजन था, समर, गर्मी में, एकदम चिलचिलार गर्मी में आ रहे थे। कोई दिक्कत, तो सीजन जैसी देखिएगा तो मार दीजिएगा। अब देखो बुआ, या Which of the following is not the work of मनोहर माल गोनकर का इसमें कौन ऐसा चीज है जो रचना नहीं है, कौन मनोहर माल गोनकर का रचना नहीं है। तो मनोहर माल गोनकर का रचना कौन नहीं है, बी नंबर, ई मनोहर माल गोनकर का रचना नहीं है। बाकी ई रचना है, ई रचना है, ई रचना, ये सब रचना है, लेकिन ये जो है मनोहर माल गोनकर का रचना नहीं है। ट्रिक हम दिए थे आपको, ट्रिक दिए थे, दिल्ली की राजकुमारी गंगा जी से दूर है, तोरा ऑब्जेक्टिव याद करे के तनिको नहीं लूर है। ये ट्रिक दिए थे ना जी, ये ट्रिक से हम आपको बताया था क्लास में। क्या बताए थे कि दिल्ली की राजकुमारी गंगा जी से दूर है, तोरा ऑब्जेक्टिव याद करे के तनको नहीं लूर है। समझिए, यही ट्रिक से इसको हम बता दिए थे आपको। चलिए, तो 68 में क्या हो जाएगा, ये मार लेंगे, ये वाला नहीं लिखे हैं, बाकी 3 गो लिखे थे। अब देखिए ये अब पिंच अप स्नैप इज अ स्टोरी। बताइए कैसन स्टोरी है, तो ये कैसन है, तो सी नंबर मारेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, सी नंबर मारने से पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हाथ से साहस वाला तो है ही है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो मीनिंगवा है ना बउआ, ये मीनिंगवा गलती है, ई वाला मीनिंगवा सही है। तो यहाँ ई, बी और सी दोनों मार लीजिएगा, मैंने बी भी होगा और सी भी होगा, एकरे में ई वाला तब ऐड कर लीजिएगा। ये गलती दे दिया है, ई वाला यहाँ पर लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बी और सी दोनों एक साथ देगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए अब अगला चलते हैं। यह देखिए, द राइटर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ वाज। अच्छा, अब पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर थे, तो आप लोग जानते होंगे पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन थे, मनोहर माल गोनकर। कौन थे, मनोहर माल गोनकर। तो मनोहर माल गोनकर क्या थे, पिछला वीडियो में हम आपको नहीं बताए हैं कि मनोहर माल गोनकर क्या थे। पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि मनोहर माल गोनकर उप सचिव थे, मतलब अंडर सेक्रेटरी थे। तो क्या मार लेंगे इसमें, मनोहर माल गोनकर क्या थे, अंडर सेक्रेटरी थे। आराम से मार लेंगे सर, मनोहर माल गोनकर क्या थे, अंडर सेक्रेटरी थे। आराम से हम लोग कर लेंगे। अब अगले पे चलिए, अगला देखिए, who has been very loyal towards her side of the। यहाँ एक चीज छूट गया है, यहाँ FAMILY फैमिली होना चाहिए, जो कि छूट गया है, लिख लीजिएगा, यहाँ फैमिली होना चाहिए। who has been very loyal towards her side of the family, अपने
परिवार के प्रति बड़ा ही लॉयल रहती है, वो कौन रहती है? तो समझिएगा कौन रहती है अपने परिवार के प्रति बड़ा ही लॉयल रहती है, वो कौन रहती है? इसमें मदर, माँ जो है ना वो अपने परिवार के प्रति बड़ा लॉयल रहेगा। ओकर नहिरा से अगर कोई आ गेलो और ओकर बारे में कुछ बोल देबा तो तबाही धैलो। ओकर नहिरा के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ओकर भाई आ जाए, ओकर भौजाई आ जाए, ओकर बाबूजी अगर आ जाथुन, ओकर बारे में अगर तोहनी बोल दो, बेटा बोलेगा तो ओकरा खाना बंद, अगर हस्बैंड बोलेगा तो करो खाना बंद। हाँ, हमारे भाई के बारे में बोलबो, हमारे भाई के बारे में बोलबो तो समझ जाइए डेचकी तो पचकबो करतो, प्लस तो पेट भी हम पचका देबो। ऐसे करके एकदम मादम गर्म हो जाती है। अपन परिवार, अपन नहिरा के शिकायत नहीं सुन सकती है, बाकी कहीं का शिकायत कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे नहिरा के बारे में एक लफ्ज ना बोल सकला। हमारे नहिरा के बारे में बोल दिल तो समझ जाइए बाप बेटा दोनों का खाना बंद कर जीतो। तो ये जो है ये माँ जो हमेशा अपन परिवार के प्रति एकदम ओकरे लॉयल रहेगा, अपन साइड परिवार के प्रति। कोई दिक्कत नहीं। अब देखा बुआ, अब यहाँ नानू काका वाज टू स्टेप। अच्छा, नानू काका के दिन, 2 दिन नहीं तो 3 दिन आगे भी बताए थे कि नानू काका बोले थे कि देखो ज्यादा दिन तक हम नहीं रहेंगे, या तो 2 दिन रहेंगे, नहीं तो के दिन रहेंगे 3 दिन। 2-3 दिन से ज्यादा हम नहीं रहेंगे। ये बतिया कौन बोले थे? नानू काका बोले थे कि 2 दिन नहीं तो 3 दिन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगले पे चलते हैं। अगला देखिए, आगे खाली स्थान है। इनफॉर्म द अंडर सेक्रेटरी, मतलब यहाँ लेखक को इन्फॉर्म करता है कि नानू का कहा रहे हैं जी। ये बताइए कौन इन्फॉर्म करता है कि नानू का कहा रहे हैं? कौन इन्फॉर्म करता है? यह माँ। माँ बोलती है अरे बेटा तुमको एगो बात बताते हैं। तो क्या बात बताते हैं माँ? तो सुनो ना, तुम्हारे जो मामा है ना नानू काका, वो क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। लेखक के वो माथा दर्द कर लगा है, नानू का कहा रहे हैं? अरे बाप रे बाबू तो बड़ा धूर्त आदमी है, वो हमको जन्ने ले जाएंगे, उन्हें फेरा में फंसा देंगे। ये बेचारा हद आ जाता है। क्या होता है? हद आ जाता है। कहता अरे माँ, अरे कह दे ना कि हमारी दिल्ली में नहीं, कहीं दूसर जगह चल गई, हमारा तो नानू काका परेशान कर देगा। लेकिन माँ के हमारे भाई थी तो थोड़ा परेशानी होगा, मारेंगे ना थुथना पर, ठीक है, थुथना कुछ आ जाएगा। अब बताइए तो ये कौन बोली थी? इन्फॉर्म, सूचना कौन दिया था? ये माँ दी थी। कौन दी थी? माँ दी थी। अब देखिए बुआ आगे, नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका जो है नरेटर के कौन थे? मैटरनल अंकल। देखिए मैया से संबंधित मैटरनल अंकल, माँ से संबंध था ना जी, तो क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल। तो नानू काका क्या थे जी? मैटरनल अंकल थे। कोई दिक्कत नहीं। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट देखिएगा क्या कहता है। अगला पार्ट यहाँ का है, Who was waiting on the platform when the train came in? माने स्टेशन पर कौन इंतजार कर रहा था? स्टेशन पर जो है कौन इंतजार कर रहा था कि ट्रेन आएंगे तो वो आएंगे? स्टेशन पर कौन इंतजार कर रहा था? तो इसमें देखिए लेखक को स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। कौन कर रहा था? लेखक स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। माँ बोली कि देखो आज हमारे भाई आ रहा है और तुम कहाँ चल जाओ? स्टेशन पर चल जाओ और वहीं से हमारे भाई के क्या करके आना है? लेके आना है तुमको। तो ये स्टेशन पर चल गए कि मामू आवेंगे तो हम लेके आवेंगे। बेचारा स्टेशन पर बैठल इंतजार कर रहा है, कखनी थी मामू, कखनी थी मामू। अब बेचारा स्टेशन पर क्या कर रहा था लेखक? एकदम माँ का जो है कर्तव्य निभावे में बहुत क्या था, ये चालू था। और आजकल के बेटा है माँ के कर्तव्य नहीं निभाता है, सबको माँ जो बोल दे, माँ का वचन सबसे ऊपर वचन। लेकिन नहीं, आजकल माँ के वचन को सबे कर दे। बाबू सोना अगर फोन पर कुछ कह दिया तो बाप रे बा हमरा फोन कर दल के, अब ओकरा लागी तो आग लगा देबे, ओकरा लागी अमरूद तोड़ देबे, ओकरा लागी सूरत तोड़ देबे, चांद तोड़ देबे, ओकरा मार देबे, पिंटुआ के हाथ तोड़ देबे। लेकिन माँ अगर कुछ बोल दे तो न, माँ लागे कुछ नहीं होता। नहीं बउआ, माँ का सेवा करना हम लोग को, ठीक है। माँ जो बोल दे वही। देख लेखक माँ बोले कि स्टेशन पर चल जाए तो देखो प्लेटफार्म पर जाकर बैठल है कि मामू आएंगे तो मामू के साथ ही हम लेके आवेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नैप का मेन कैरेक्टर कौन थे? नानू काका। सब खेला इनके पर था। यही जो एक से एक हड़कंप मचाते रहते थे, भेष बदलते रहते थे, तबाही अति करते रहते थे। कौन? नानू काका। माने पूरा खेला किनके ऊपर है? नानू काका। तो मेन कैरेक्टर कौन हो गया जी? नानू काका। हम लोग मार लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है, नानू काका मार लेंगे। अब देखिए यह 77 नंबर क्वेश्चन, नानू काका बिलोंग्स, नानू काका कहाँ से? तो महाराष्ट्र। क्योंकि मराठी में मराठी लैंग्वेज का प्रयोग
प्रयोग करते थे, तो मराठी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, तो कहाँ से हो गया? महाराष्ट्र से। नहीं कहता हाय महाराज, तू तो एकदम काम गड़बड़ा देला जी, हाय महाराज, तो महाराज मैंने मराठी, नानू का हर कम में न हड़बड़ा के रख देते थे, हाय महाराज तो हमरो फसलन, हमरो फंसा देलन, तो महाराज मैंने मराठी, और मराठी मैंने महाराष्ट्र। कोई दिक्कत, नानू का महाराष्ट्र मार लेंगे। आगे देखिए, यह देखिए, नानू काका ब्राट नानू विद हिम। नानू काका अपने साथ कौची लेके आए थे? तो यह बिल्ली के बच्चा। नानू काका अपना साथ क्या लेके आए थे? बिल्ली के बच्चा। तो सब जो होता है ना, सब जो है अपन बहिन ही जाएगा तो मिठाई उठाई लेके जाता है कि चलो हम बहिन ही जरिए स्पंज ले लेते हैं, रसमलाई ले लेते हैं, जरी खोवा वाला मिठाई ले लेते हैं, करिका ले लेते हैं, उजरका ले लेते हैं। लेकिन ये ऐसा थे कि बहिन ही हमको मिठाई उठाई नहीं ले जाना है, बहिन ही बिलाई के बच्चा ले जाना है, और यह बिलाई के बच्चा के बास्केट में बंद किए और लेके चल दिया कि चलो। अब बहिन के दिया हाथ में, तो बहिन बड़ी खुश, अरे बाप रे बाप, हमर भाई तो बिलाई लेके आल हो। अब भगना गोसाल था कि यह ऐसा मामू हो, न लेल को मिठाई, लेल को बिलाई, ठीक है। तो यही चीज है, भगना क्या था? गोसाल था। लेकिन बहन एकदम खुश थी कि वाह कुछ ले लेना भग हमर भाई ले ला पोखरे में, हम बड़ी खुश हूँ। तो ठीक है, तो क्या बिल्ली का बच्चा नानू काका अपने साथ लेके आए थे। देखिए, नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ। अच्छा, नानू काका जो खड़ा थे प्लेटफार्म पर, जब गया माने लेखक जब गया, तो नानू काका खड़ा थे ट्रेन के किस अथी पर? माने डोरवे पर। तो देखिए, सेकंड, किस डोरवे पे? सेकंड, मतलब सेकंड अथी पे वो डोरवे पर ऐसे करके खड़ा थे। 2 नंबर के आदमी थे, तो सेकंड पे क्या थे? खड़ा थे। ये कैसा आदमी थे? 2 नंबर के आदमी था। तो सेकंड अथी पर एकदम पूरा एकदम मुंह छुचे, कोट उट बड़का को पहन उहन के क्या थे? खड़ा थे। कौन? नानू काका। देखिए, स्टैंडिंग वाला बात आ जाएगा तो यह मार लेंगे, सेकंड मार लेंगे। अब देखिए, Who often takes a pinch of snuff from the silver box? अच्छा, वो सिल्वर बॉक्स जो था, सिल्वर बॉक्स से हमेशा एक चुटकी ऐसा करके नस्बर उसबर लेते रहते थे। ये कौन लेते रहते थे? तो इसमें कौन लेते रहते थे? नानू काका। मैंने निकाल के जरी जब मन होता था रम रगड़ के एकदम मियाज खुश कर लेते थे। कौन खुश कर लेते थे? ये सब काम किनकर था? नानू काका के सब काम था। हम जहां भी गए जरी टेंशन नहीं लगा था, रगड़े या मार के एकदम खटाक से कर लेते थे, सिल्वर बॉक्स में से निकालते थे, अब मन के बड़ा एकदम खुश कर लेते। अब तो हमारे एकदम मियाँ टन छक बुद्धि आ गया, बुद्धि पर चूर्ण था, एकदम बुद्धि आ गया। तो बताओ कौन थे वो नानू काका थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, और जो आपके मित्र अभी तैयारी में नहीं जुटे हैं उनको वीडियो एकदम जम के शेयर कीजिए और कहिए कि तैयारी में लग जाओ। परीक्षा में तबाही मचाना है तो विकास सर की क्लासेस का वीडियोस देखना बड़ा ही जरूरी है। ऑब्जेक्टिव दिलो दिमाग में इस कदर फिट हो जाएगा कि आप एग्जाम में एकदम हिट करके चलाइएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाय बाय।